बीजेपी कह रही है हमारे बगैर सरकार नहीं बना पाएगा कोई, और मेरे ख्याल से कोई किसी के बिना नहीं सरकार बना पाएगा वहाँ पर। ऐसी जो संभावना अभी दिख रही है कि कोई हंग असेंबली जैसी वहाँ परिस्थिति होगी। देखिए, दो बातें समझनी है, कश्मीर को समझना है तो राहुल गांधी जी भी जानते कि उनका कश्मीर में, या समझिए इसको दुखद भी कह सकते हो आप, कि दोनों बड़ी राष्ट्रीय पार्टियाँ कांग्रेस और बीजेपी का कोई कश्मीर में वो नहीं है स्पेस बहुत। बाकी जो रीजनल पार्टीज हैं, रीजनल लीडर्स हैं, वो उसको देख रहे हैं। राहुल गांधी जी केवल इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यदि वहाँ नहीं जाएंगे, एक तो पिक्चर का वो मिल जाता है मौका, कश्मीर में जाए बिना जम्मू कश्मीर लगता नहीं है, फोटो बढ़िया खिंचती है। दूसरा, फिर कल को आप कहेंगे कि भाई ये कश्मीर को अपना हिस्सा ही नहीं समझते, वहाँ गए थे कि नहीं गए थे। उमर अब्दुल्ला साहब की चिंता यह है क्योंकि जम्मू में सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, तो वो समझते हैं कि कांग्रेस यदि कुछ कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है, कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई है, तो वो सोचते हैं कि कांग्रेस उसमें ताकत लगाए और बीजेपी को वहां रोके, तभी तो कुछ सरकार बनाने की स्थिति हो पाएगी। लेकिन अभी स्थिति वहां पर यह है कि कोई भी पार्टी किसी दूसरी पार्टी के बिना सरकार बना पाएगी, ऐसा मुझे नहीं लग रहा। सबको, कोई किसी को भी, एक पार्टी को या एक गठबंधन को, इवन एनसी कांग्रेस को भी बड़ा बहुमत मिल जाएगा ऐसा नहीं है, उसमें पीडीपी शायद साथ आ जाए। का दावा लोग हरियाणा में भी करने लगे। मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था INLD के प्रमुख। लेकिन एक चीज और मैं जोड़ दूं, केवल आपने कहा कि 10% फंड जो है, 13% फंड वहां पर जाता है जम्मू कश्मीर में। इस साल भी 42,000 करोड़ रुपए दिया है, तो इसमें कोई कांग्रेस या बीजेपी सरकारों का फर्क नहीं है। और दूसरा, जम्मू कश्मीर को समझिए, जम्मू कश्मीर को उत्तर प्रदेश से मत जोड़िए। जम्मू कश्मीर में भले ही आप आर्टिकल 370 हटा दें, लेकिन वो एक स्पेशल स्टेट है, बॉर्डरिंग स्टेट है, पाकिस्तान के साथ पूरी तरह से जुड़ी हुई है। तो भारत सरकार में कोई भी पार्टी रहे, उसको उसका ध्यान ज्यादा रखना ही पड़ेगा, और ये हमारी सारी हाईली स्टेट्स के लिए। ये इतना आसान नहीं बताना चाहिए। फिर आपको, आप ऐसा क्या कर रहे हो? मैं भी कश्मीर गया हूं, आप मेरे से कई दर्जनों बार ज्यादा गए होंगे। मुझे कहीं वहां पर ऐसी गरीबी नहीं दिखाई दी जो आपके बिहार में या यूपी के किसी से। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, जो बदलाव हुआ है वो केवल ये हुआ है, जो हर्ष जी कह रहे हैं कि अब वो ऑडिट होने लग गया है, तो जो पैसा जा रहा है, और दूसरा वो पैसा पहले श्रीनगर में रुक जाता था, अब वो डीडीसी तक जा रहा है, तो ये एक बड़ा बदलाव हुआ है। लेकिन फंड को लेकर आप कहें कि कांग्रेस वहां पर बांट देती थी, मैं तो जनरल नहीं, एक ऐसा परसेप्शन बनता है ना सब सरकार। एक लाइन थोड़ा सा और जोड़ दें। नहीं, तो कांग्रेस ने पहले ऑडिट क्यों नहीं कराया? बॉर्डरिंग स्टेट है, और दूसरा ये है कि बहुत दुरूह वहां की परिस्थितियां हैं, जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वहां। जिस तरह से अभी जो मतलब दर्जनों पुल बने हैं, जगह जगह जहां सिलेंडर, रसोई गैस नहीं पहुंच सकता था, वहां गाड़ी जाती है, उसके लिए रास्ता बन गया है। और पहले वो सब हुआ, लेकिन वो पानी में गया। इस फर्क को समझिए। जाने में उत्तराखंड ने क्या कसूर किया है? फिर बॉर्डरिंग स्टेट है ना, उत्तराखंड को भी बजट जाता है। उत्तराखंड को भी ज्यादा बजट जाता है। उत्तराखंड ने उस रूप में नहीं, उस रूप में कंपेयर नहीं कर सकते सर कश्मीर को। लेकिन उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर को पहले जो पैसा गया, उस पैसे का कोई मतलब ओर छोर नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है, किसने लूटा, किसने खाया, कहाँ डाल, ये मूल मसला। मैं छोटी सी देश में आज बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस, बीजेपी, सब लोग 500 रुपए में सिलेंडर बांट रही है। कश्मीर में आप चले जाइए, 500 रुपए सिलेंडर घर पहुंचाने के लिए लेता है आदमी। 500 रुपए सिलेंडर को, क्योंकि वो वहां पर कोई रास्ता ही नहीं है, गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, वो कंधे पर रखकर बेचारे लेकर जाते। तो 500 तो सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल सब में है। पहले की सरकारें डर से जम्मू कश्मीर को पैसा देती थी कि हमारे हाथ से ये अलगाववादी न रहे, इसलिए लो काम करो, हिसाब नहीं लेना है। अब उसमें अंतर आया है। असिस्टेंट का, या फिर पहले बहुत सारे टैक्स वहां नहीं थे, अब सारे टैक्स धीरे धीरे जो सेंटर ने निर्धारित किया वो सब आने लगे हैं, तो आगे होगा। अच्छा, ये अब क्या मजबूरी है जो आप ये दूसरे देशों के राजनयिकों को वहां घुमा रहे हैं, वोटिंग दिखा रहे हैं, जैसे बहुत बड़ा मेला लगा हो? नहीं, आज ये 13-14 लोग आए गए। मजबूरी का अच्छी बात है, तो क्या अच्छा है इसमें? अरे नहीं, इसलिए ना, क्योंकि देश में, दुनिया में लोग, आप बार बार कहते हैं वहां पर ठीक से चुनाव नहीं हो रहे, आपने दुनिया के डिप्लोमेट्स को बुला लिया कि देख लीजिए आप चुनाव। तो ये पीआर एक्सरसाइज भारत की पीआर एक्सरसाइज, इसको भारत सरकार का सवाल वाजिब है। उन्होंने कहा कि आप इनको दूसरे देशों के राजनयिकों को तो यहाँ ला रहे हो, पत्रकारों ने क्या गुनाह किया है? हाँ, वो सरकार को देखना चाहिए था। हाँ, कश्मीर में हर पत्रकार नहीं जा सकता। नहीं, लेकिन अगर आप जाना चाहें तो नहीं जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, विदेशी पत्रकार नहीं जा सकते, विदेशी पत्रकारों को नहीं जा सकते वहां पर, उनको परमिशन नहीं। हिंदुस्तानी पत्रकार ये करना क्यों है? करना जरूरी है। दुनिया में एक माहौल बनाना होता है, क्योंकि आप बार बार ये सवाल खड़ा करते हैं। भारत का जब चुनाव हो रहा था, लोकसभा चुनाव, तब भी 20 से ज्यादा देशों के राजनीतिक आए हुए थे, तब भी आए हुए। ये पूरी दुनिया में भारत का लोकतंत्र ऐसा है कि इसको देखने के लिए लोग आते हैं इतनी भी। और कश्मीर को लेकर तो इतना प्रोपेगेंडा फैला अमेरिका के राजनयिक जब उमर अब्दुल्ला से मिल लिए थे, तो क्यों इतनी हाई तबाह मचाई गई थी उस वक्त?
वो हाय तौबा इसलिए मचाई गई थी कि अमेरिका के राजदूत जब मिल रहे थे तो सीक्वेंस दिखता है कि वो ओवैसी से जाकर मिलते हैं, इनसे जाकर मिलते हैं, इनसे जाकर मिलते हैं, और कई बार हम डिप्लोमेटिकली ये चीज, तो उसका जवाब भी आप मान सकते हैं। उमर अब्दुल्ला से अमेरिकी राजनयिक जाकर मिले, राजदूत जाकर मिले, अब दुनिया भर के राजनयिक आए हुए हैं, तो जो फीडबैक होगा ये भी फीडबैक जाएगा कि नहीं देखिए कितना अच्छे से चुनाव हो रहा है, घाटी में कोई मुश्किल नहीं, जैसे देश के दूसरे राज्यों में भारत में है वैसे ही जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है। पूरी दुनिया और भर यही में साबित करना है, पूरी दुनिया भर में भी ऐसा ये होता है। बताना भी है। अमेरिका के यूनाइटेड चुनाव स्टेट के दूत से मिलने पर सरकार ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था। ठीक सरकार ने किसी इस मुद्दे पर जहां जहां भी मिले हैं वो, क्योंकि वो एक नॉर्मल प्रोसेस थी, सरकार ने नहीं दिया। देश को थोड़ा कर, देखिए 16 देश के राजनयिक हैं, अब इसमें एक दो पहले समझिए का उमर अब्दुल्ला साहब का तो मैं बाद में कर दूंगा, लेकिन उसमें से हाँ, देखिए इसमें क्या है, तंजानिया का राजनयिक है, वो जो बोला है उसका स्टेटमेंट मैं देख रहा था, मैं देख रहा हूं कि लोग मतदान करने के लिए उत्साहित हैं और वे अपने साथ बच्चों को भी ला रहे हैं ताकि वे सीख सके कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्या है। मैंने इस तरह की प्रथा पहले कभी नहीं देखी, यह मेरा पहला मौका है। दूसरा आइए, दूसरा वैलिडेशन लेना नहीं है क्या सर? पहले सुन, दक्षिण कोरिया के दूतावास का जो डिप्लोमेसी में वैलिडेशन नहीं होता है। इसको ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये डिप्लोमेसी में भारत का लोकतांत्रिक इनका क्वेश्चन है, देख दुनिया नहीं में रहे, देखे। ही इज आस्किंग क्वेश्चन, वही देख नहीं रहे, वो तो हमसे सवाल कर रहे हैं भाई, उनका तो काम है हमसे सवाल करना, हम इनको निशाना बनाते। देखिए ऐसा है कि जम्मू कश्मीर में जो राहुल गांधी इल्हाना उमर के साथ गए और वहां जो उन्होंने भाषण दिया वो जम्मू कश्मीर के भी संदर्भ में था, पाकिस्तान उठा रहा है, तो ये दुनिया को ला के आप देखो, इसके पहले हमने G20 का वहां सम्मेलन किया। आप कह रहे हैं तो मान लेता हूं।